जून महीने से इंदौर शहर में लॉकडाउन का सिलसिला किन क्षेत्रों में जारी रहेगा और आखिर किन क्षेत्रों में रियायत बढ़ाई जा सकती है। अगले महीने की व्यवस्थाओं को लेकर आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने दिए हैं। डिजियाना न्यूज के संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने इस बारे में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से खास बातचीत की। इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1 जून के बाद आखिर क्या होगा, किसे अनुमति मिलेगी, किसे अनुमति नहीं मिलेगी, क्या स्पष्ट कर देना चाहते हैं आप इंदौर की जनता, क्योंकि रेड जोन में है सर शहर। देखिए, जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, पूरे इंदौर शहर को 3 भाग में बांटा है। इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र को 29 गाँव का क्षेत्र है। एक हमारा मध्य क्षेत्र है बीच का, जो रीगल ब्रिज को क्रॉस करके जैसे उतरते हैं दूसरी तरफ शास्त्री मार्ग वहाँ से शुरू होता है और फिर वो इधर कलेक्ट्रेट, महू नाका, गंगवाल बस स्टैंड और बड़ा गणपति, और बड़ा गणपति से कंडिलपुरा होते हुए टाटा स्टील चौराहा, वहाँ से वापस मरी माता होते हुए राजपान ब्रिज होते हुए रेलवे स्टेशन सरवटे के सामने है। ये क्षेत्र हम लोगों के लिए सबसे सेंसिटिव है, जो मध्य क्षेत्र है। और जो बाहर के 29 गाँव हैं, मध्य क्षेत्र है, इसके बीच का जो सिटी एरिया है वो उतना संवेदनशील नहीं है। वहाँ भी बहुत सारे कंटेनमेंट एरिया। 29 गाँव में रिलेटिवली हम लोगों ने काफ़ी हद तक फ्रीडम दी है, उसको फ्रीडम को बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए मध्य क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र की दुकानें और जो जितने भी वहाँ पर मार्केट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उन मार्केट के मान से हम लोग अलाउ करेंगे बिजनेस एक्टिविटी। कुछ ऑफिसेस के मान से हम लोग करेंगे कि 30%, 33% पे ऑफिसेस चालू करें। और जो हम लोग निर्देश देंगे शब्दशः उसी तरह का पालन करना अनिवार्य रहेगा सभी के लिए। कर्फ्यू लगा रहेगा। ऐसे ही जो बीच का सिटी एरिया है वहाँ भी हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ को परमिट करेंगे। 29 गाँव को ऑलमोस्ट हम लोग फ्री करेंगे, कुछ जगह छोड़ के, जैसे बेस्ट प्राइस हो गई या जो बड़े मॉल्स हो गए उनको अलाउ नहीं करेंगे उसमें। और जो हम लोग एक्टिविटी परमिट करेंगे या जो निजी कार्यालय परमिट करेंगे उसी मान से उनको एक्टिविटी को होना पड़ेगा। बाकी कर्फ्यू इम्पोज रहेगा और लोगों का रेस्ट्रिक्टेड रहेगा निकलना। इन एक्टिविटीज़ को जो हम लोग करेंगे 1 तारीख के बाद से, उसके बाद 7 दिन गैप भी देंगे। उसमें 7 दिन गैप दे करके ऑब्जर्व करेंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, किस प्रकार के एडमिशन्स हो रहे हैं, किस प्रकार के केसेस आ रहे हैं, कितना पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है हमारा, उसको ऑब्जर्व करके फिर आगे की दिशा हम लोग रिलैक्स करने के संबंध में निर्णय लेंगे उसमें। सर, गवर्नमेंट ऑफिसेस आज से शुरू कर दिए, निजी ऑफिसेस के लिए भी क्या आने वाले समय में कुछ गाइडलाइन के साथ इन्हें चालू करने की परमिशन दी जाएगी? निजी ऑफिस करके आने वाले समय में उस प्रायोरिटी के अनुसार ही उनको रिलीज़ करेंगे। और एकदम सब ऑफिस नहीं खुलेंगे निजी ऑफिस, और वो भी कम स्ट्रेंथ में 33% स्ट्रेंथ में करेंगे। और मेरा ये अनुरोध भी है शहरवासियों को आपके माध्यम से कि हम लोग अगर कोई एक्टिविटी परमिट करते हैं या आप वहाँ जा सकते हैं अगर लेने के लिए, तो प्रयास करें कि आवश्यक हो तो भी जाएँ। और जब भी किसी दुकान में जाएँ वहाँ पर 2 मीटर का डिस्टेंस रखें, मास्क लगा के जाएँ। सामने किसी को 2 मीटर दूरी से मास्क पहन के ही बात करें आपसे, वो प्रिकॉशन लें आप। और तीसरा, इमीडिएटली हाथ को सैनिटाइज करें। जो भी सामान आप टच करते हैं, किराने की दुकान जाते हैं या किसी अन्य दवाई की दुकान जाते हैं, तो हाथ सैनिटाइज करके दवाई को भी सैनिटाइज कर लें, और किराने के सामान को भी ऊपर जो कवर है वो सैनिटाइज कर लें उसको। और आपके कपड़ों में ये सब चीज़ें ना लगे। मान लीजिए उस सामान में वायरस लगा हुआ है, कपड़ों में लग गया, तो कपड़ों के माध्यम से घर में पहुँच सकता है आपके। हाथ में तो आप सैनिटाइज कर लेंगे तो हाथ साफ़ हो जाएंगे आपके। तो वो सब चीज़ों को विशेष सावधानी बरतें, और यही सावधानी है जो शहर को बचा सकती है। प्रशासन को जितना हो सकता है भरसक पूरे सभी टीम लगी हुई हैं और सारे डॉक्टर्स हमारे लगे हुए हैं। अस्पतालों में सीमित क्षमता है, उससे ज़्यादा क्षमता भी नहीं है अस्पतालों में, वो भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ हम लोग इसको अलाउ करेंगे आने वाले समय में, और उसको ऑब्जर्व करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर। और लोगों को सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। मैं जो सामान्य तौर पर देख रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मास्क का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। और हाथ को जो सैनिटाइज करना है, क्योंकि वायरस दिखता नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है वायरस, तो वो जो प्रिकॉशंस रखने हैं लोगों को, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। सर, हम देख रहे हैं कि पब्लिक गैदरिंग ने थोड़ी परेशानी बढ़ा दी है, खासतौर पर संक्रमण काल के बीच आर्थिक गतिविधियां भी योजनाबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। इंदौर के महंत कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, सांवेर के गांव की बात की जाए, यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक गैदरिंग ने बड़ी परेशानी बढ़ा दी है। इसको लेकर आने वाले समय में क्या कोई सख्त गाइडलाइन आएगी? और खासतौर पर सर, मास्क की अनिवार्यता को लेकर भी क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है? इन सब के लिए अलग से आदेश जारी किए जा रहे हैं, और किसी प्रकार की इस तरह गतिविधि अलाउ नहीं करेंगे। और अगर हम लोगों के मना करने के बाद भी इस तरह गतिविधि हुई और वहाँ पेशेंट्स निकले, तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में उनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर की जाएगी। इसमें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर हम लोग के मना करने के बाद कोई बच्चों का जन्मदिन मना रहा है, कोई महंत कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से लोग थे और उन्होंने पार्टियाँ मनाई ऊपर, बहुत ही आपत्तिजनक था ये। आज 90 लोग संक्रमित होकर अस्पतालों के बिस्तर घेरे बैठे हैं। वो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। अगली बार हुआ, ये एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हो सकती है। इसमें मेरे ख्याल से 1 साल तक की सज़ा भी है। तो तबीयत अलग ख़राब करेंगे लोग, और इधर मुकदमा हम अलग कायम करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ।
और सर जून महीने में मंदिर की यदि हम बात करें, पब की बात करें, खेल कॉम्प्लेक्स की बात करें, उसके साथ सिनेमा घरों की बात करें, किन किन चीज़ों को अनुमति देने की तैयारी है, या फिर सख्त तरीके से जून के महीने में भी कई मामलों में लॉकडाउन का पालन करवाया जाए? देखिए, धर्मस्थल कोई नहीं खुलेगा, कोई भी पब या रेस्टोरेंट या इस तरह की चीज़ें नहीं खुलेंगी पब्लिक के लिए। कोई भी एंटरटेनमेंट जोन, मॉल्स, अपने क्लब्स, यशवंत क्लब या इस तरह के क्लब्स जो हैं, ये सब कोई क्लब्स नहीं खुलेंगे। कोई भी जिम नहीं खुलेगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अभी तत्काल नहीं खुलेगा, जब भी खुलेगा लास्ट में खुलता भी है तो बहुत सेलेक्टेड तरीके से खुलेगा वो। ये सब चीज़ें तो नहीं खुलेंगी जो आपने बोली हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में केवल बच्चे खेल सकें, लोग खेल सकें, उतने तक रहेगा। दर्शकों को बैठने की अनुमति नहीं रहेगी उसमें, केवल खिलाड़ी जा सकेंगे उसमें। इस तरह के विचार हम लोग कर रहे हैं देने के लिए। सर ऑड इवन जैसी कोई फॉर्मूले की तैयारी है क्या? ऑड इवन दुकानों में लग सकता है, जो महत्वपूर्ण दुकानें हैं जहाँ पर ज़्यादा कंजेस्टेड है उसमें दुकानों में लग सकता है ऑड इवन। और वही एक मापदंड है कि 2 दुकानें, एक दुकान नहीं खुलेगी तो उस प्रकार से उसको मैनेज कर सकेंगे उसको। मतलब सर ये माना जाए कि एक इलाके में यदि एक ही सामान की 4 दुकानें हैं तो उसमें से 1 या 2 को अनुमति दी जाएगी? उसमें अति आवश्यक कैटेगरी अलग बना रहे हैं, जिसमें कि दूध टाइप के आइटम रहेंगे, किराना टाइप के रहेंगे, दवाई की दुकानें रहेंगी, फिर एक आवश्यक दुकानें, सामान आवश्यक, इससे कैटेगराइज कर रहे हैं अलग अलग। उसकी वर्किंग चल रही है अभी। सर पिछले 30 दिनों में 2 गुना हुए हैं संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से हम देखें तो ये आंकड़ा कहाँ तक जा सकता है, और अभी हम किस कंडीशन में अपने आप को पा रहे हैं? अभी कंट्रोल है शहर में। अगर लोग सावधानी बरतेंगे और जिस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली सख्ती से खोलेंगे इसको और सख्ती रखेंगे इसमें, तो चीज़ें नियंत्रण में रहेंगी। और आंकड़ा कितना जाएगा ये कोई नहीं बतला सकता है। लोगों की ये पूरा डिपेंड करता है लोग सावधानी कितनी रखते हैं, कितना अवेयरनेस है लोगों में, क्योंकि सावधानी रखना जरूरी है। जो लोगों में अभी नहीं समझ पा रहे हैं लोग, महंत कॉम्प्लेक्स वाला इंसिडेंट बतलाया, लोग पार्टी कर रहे हैं, बड़ौदिया खान में बच्चों की जन्मदिन की पार्टी हो रही थी, इस तरह की चीज़ें से बचना पड़ेगा। और 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क बोलते समय पहनना, सामने भी मास्क पहन के कोई बोले तो बोले, फिर दूसरा हाथ निरंतर साफ करना सैनिटाइजर से या साबुन से, सब आवश्यक है। सर क्लिनिक्स खोल दिए गए हैं, अब ऑपरेशन थिएटर्स को लेकर, सर्जरी को लेकर भी क्या कुछ आने वाले समय में गाइडलाइंस आएगी? क्योंकि कई चिकित्सक इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं, कई पेशेंट्स भी हैं जिनकी सर्जरी की जानी है। क्या राज्य सरकार से गाइडलाइन का इंतजार है, या फिर प्रशासनिक तरीका अपने तरीके से कोई तैयारी करेगा? ऐसी इलेक्टिव सर्जरीज जो एसेंशियल सर्जरीज में कन्वर्ट होने की स्टेज में है, उन सबको हमने 5-7 दिन पहले अलाउ कर दिया है। और जिसमें 1 महीने रुक सकते हैं इलेक्टिव सर्जरीज में, अभी भी रुकने का हमने बोला है। लिखित आदेश हमने जारी कर दिया है 7 दिन पहले। सर नगर निगम राशन, फ्रूट्स आदि सेवाएं संचालित कर रहा है राशन की, ये कब तक सर चालू रह सकती है? क्या पूरा महीना जून का इसी आधार पर चलेगा, या फिर इसमें कुछ अब बदलाव की भी संभावना है? चौथराम सब्जी मंडी भी नहीं खुल पाएगी जून में, क्योंकि बहुत बड़ा संक्रमण का केंद्र पहले भी वहाँ से हम लोग को सस्पेक्ट है कि वहाँ से भी बहुत फैला है। सब्जी वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर नहीं बढ़ेगा। अभी टेम्प्रेरी चालू किया प्याज की खरीदी के लिए, मुख्तर किसान हमारे जो भाई हैं इंदौर के, उनको किसान उनकी प्याज खरीदी हो जाए प्रॉपर्ली, क्योंकि सब्जी मंडी और फल मंडी नहीं खुलेगी चौथराम की। इसलिए जो नगर निगम व्यवस्था है उसी माध्यम से पूरे महीने चलाना पड़ेगा हम लोगों को। राशन और फ्रूट्स भी सर मान के? राशन कुछ जगह हम लोग अलाउ कर सकते हैं, पर होम डिलीवरी ही अलाउ करेंगे राशन से भी। तो ये ऑलरेडी सिस्टम हम लोग चल रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, सभी चीज़ें FMCG भी अभी लोग दे रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत सख्त नहीं है। पर होम डिलीवरी ही अलाउ करेंगे। अगर राशन की कुछ दुकानें बची होंगी उनको खोलने की परमिशन देते हैं तो होम डिलीवरी ही अलाउ होगी इसमें। सर एक अपील, महत्वपूर्ण अपील इस दौर में, क्योंकि जून का महीना सभी के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शहर के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या किसी भी पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है या जागरूकता के लिए जनता से अपील जो आप करना चाहेंगे वो महत्वपूर्ण रहेगी, कृपया कर सर वो एक ज़रूर बता दें अंतिम सवाल के। केवल 3 चीज़ का ध्यान रखें आम जनता। 2 मीटर की दूरी रखें, मास्क हर समय पहने, और सामने वाला जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है अनिवार्यतः वो भी मास्क पहने, उतार के मास्क बात न करें। और तीसरा, जब भी आप कहीं पे कोई नया सरफेस टच करें अगर बाहर है तो सैनिटाइज़र की बोतल अनिवार्यतः जेब में रखें, और फ्रंट के जेब में रखें, नीचे की जेब में रखेंगे। अगर आपके हाथ में वायरस लगा है, आप जेब में हाथ डालेंगे तो कपड़ों में लगेगा आपके। सैनिटाइज़र बॉटल निकालते समय सैनिटाइज़र बॉटल बगैर कपड़ों में रखे निकल सके वो रखें, और हाथ सैनिटाइज़ करें, और घर में आधे पौन घंटे में नियमित हाथ साफ करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये है इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह। जून महीने में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जून में किसे रियायत मिलेगी और किसे अनुमति नहीं मिलेगी, वो बड़ा सवाल था। काफ़ी कुछ स्पष्ट किया, लेकिन इतना ज़रूर साफ हो गया है कि धार्मिक स्थलों के साथ पब और सिनेमा घर चालू नहीं होने वाले हैं, और कई मायनों में जून का पूरा महीना भी लॉकडाउन जैसे हालत दिखाई देते रहेंगे। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNA न्यूज़ इंदौर।